जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए कि क्या पूछा गया है। 68वीं बीपीएससी का सवाल है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। ये पूछा गया है आपसे। और इसी तरह के काफ़ी सारे सवाल आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी एमसीक्यू में और बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ में। ये तो बिहार का इंट्रो वाला है। ठीक इसी के बाद दूसरा पीडीएफ में खोल के बिहार के ज्योग्राफी का करवाऊँगा। अभी ही लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यू समाप्त ना हो जाएं। इस तरह के सवाल मैं आपसे करवाऊंगा, आप करेंगे। गलती होगा तो आप उसको पढ़ लेंगे एक बार जाकर, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो पाए। 5 सवाल देख के अगर आप वीडियो बंद कर देते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होता है उसका, क्योंकि मैक्सिमम सवाल तो आपके छूट ही जाते हैं। फिर आपको ये भी लगता है कि चलो वीडियो देख भी लिया और आप असल में वीडियो देखे भी नहीं होते हैं, मैक्सिमम सवाल आपके छूट गए रहते हैं ऑलरेडी। ओके, इसलिए अंत तक देखिएगा वीडियो को। और ये अपना नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान। इस पर आज एक ही वीडियो डाला है मैंने और 180 लोग करीब में देख चुके हैं उसको और 116 लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। इस चैनल का जो कंटेंट होगा बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा। अलग अलग क्षेत्र से इम्पॉर्टेंट न्यूज, करंट अफेयर, देश विदेश के सब कुछ मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। ओके, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का अपना एमसीक्यू शुरू कर लेते हैं। ओके, क्या है पहला सवाल? वही कि भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। सोचिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, इमेजिन कीजिए एक बार। मैं इसका आंसर थोड़ा रह के बताऊंगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 68वीं बीपीएससी का तो आपने बार बार रिवाइज भी किया होगा, इसलिए आपको तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए। कोई इसमें खास चीज़ तो है नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यूपी से भी 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं और झारखंड से भी 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। झारखंड से लगने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये झारखंड से सीमा लगते हैं। उत्तर प्रदेश से किस किसका सीमा लगता है? तो पहला आ जाएगा आपका रोहतास, उसके बाद से कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये 8 ज़िले हैं जिनसे सीमा लगती है। नेपाल के साथ 7 ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। आज आपको आसान लग रहा होगा, बहुत सारे लोग 68वीं बीपीएससी में इसको गलत करके आए थे। बाद में उन्होंने बोला था कि ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग से स्टेशन खोला गया है? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है, एक बार सोचिए इसका आंसर क्या होगा। एक बार इमेजिन कीजिए, भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। किसी के आंसर पर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा। निम्न से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू की है? किसमें गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया गया? ये करंट अफेयर का सवाल था जो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन यह बिहार का स्टैटिक बन गया है, जीके बन गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है इसी में शुरू किया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। सी आंसर हो जाएगा तीसरे का। ओके, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आसान सवाल है लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे, अभी गलती करेंगे। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, ई भी हो सकता है, इनमें से कोई ने भी हो सकता है आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? इसका आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और ये मत सोचिएगा बेसिक के आगे एडवांस सवाल भी मिलेंगे बिहार ज्योग्राफी के, अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है आपसे, छठे का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह जी प्रथम मुख्यमंत्री थे। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को प्रारंभ किया गया? घर तक फाइबर योजना को कब शुरू किया गया? तो 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य में शुरू किया गया।
बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 8वां सवाल का आंसर बताइए। तो देखिए क्या है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए इसको मनाया जाता है। और मैं एक चीज़ कह दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वहाँ पर वही मैं बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा आपको। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा, सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट तक सिमट के नहीं रहना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तो 2 महीने से भी कम का समय, अभी तो आप लोग फॉर्म भरना खेल रहे होंगे, बहुत सारे लोग फॉर्म भर लेंगे। कल तक है डेट, लास्ट डेट, भरना है तो भर लीजिए और कल के बाद तो ये समस्या समाप्त हो जानी चाहिए। वैसे कल के बाद डेट बढ़ने की संभावना है, बढ़ाना भी चाहिए, बहुत कम फॉर्म डाले गए हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा उम्मीद है कि इस बार का पेपर और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। मैं डराने वाला कतई नहीं हूँ टीचर, वो नहीं हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को मारूँ फिर उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँ व्यूज़ के लिए। ये सब नहीं करता, डराने वराने का कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुर्घटना से देर भली भई, पहले ही क्यों ना सचेत हो जाएँ। कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम को मिलाकर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, सीडीपीओ को भी मिला दिया है, 69 बीपीएससी भी है और डीवाईएसपी टेक्निकल भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़कर जाइएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगला सवाल क्या है, 9 नंबर, निम्नलिखित किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार को कभी प्रदान नहीं किया गया, बाकी ये सभी हिमालयन स्टेट हैं, तो हिमालय स्टेट सभी को विशेष राज्य की श्रेणी दी गई है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात तो पता होगा, इसमें तो कम से कम गलती मत कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का 916 होगा ना, 916 होगा ना इसका आंसर। 10 का क्या हो जाएगा? बी होगा ना, गलत है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 918 है लिंगानुपात, कन्फ्यूज मत होइए यहाँ पर। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा सी, 9 जिलों से सीमाबद्ध था। अब जिले मत रटने बैठिएगा, बस पता होना चाहिए कि भाई पटना के 9 जिलों से सीमा लगते हैं। जब भी पढ़ने बैठिए या जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं रेगुलर, सामने बिहार का मैप जरूर लगा कर रखना चाहिए। एक एक नज़र भी जाता रहेगा तो पूरा बिहार का मैप याद हो जाएगा कहाँ पर कौन से ज़िले हैं। ओके, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? निम्नतम में हम हमेशा टॉप करते हैं, टॉप पर हैं। हमसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य बिहार में 2011 की जनगणना के हिसाब से कोई भी नहीं था। और बिहार महिलाओं का जनगणना में बिहार महिलाओं का साक्षरता दर क्या है, याद है आपको? 51% के आसपास, 51 पॉइंट समथिंग है। पुरुषों का डायरेक्ट 20% का अंतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 70%, 71% के आसपास पुरुषों का, 71% के आसपास पुरुषों का साक्षरता दर है। हम वो लोग हैं जो अपने यहाँ के महिलाओं को पढ़ाते नहीं हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से। ओके, अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये पता होगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? पीपल है अपना राजकीय वृक्ष। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोरैया है। आसान सवाल से शुरू किया अभी मैंने, अभी अगले चैप्टर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगता है? पश्चिम बंगाल से कौन कौन से ज़िले सीमा लगाते हैं? देखिए, किशनगंज सबसे ऊपर है, बिहार राज्य, ये बनाइए, किशनगंज, पूर्णिया और उसके ठीक नीचे कटिहार। ये 3 ज़िले जो हैं, ये तीनों के तीनों सीमा लगाते हैं किससे? तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं। फिर बीच में गंगा जी, फिर इधर के जो ज़िले हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं लगाते, झारखंड से उनकी सीमा लगती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है? 15, तो 15 का आंसर हो जाएगा। एक कटिहार है जो इनमें से सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल से, बाकी ये सब तो आप इसको एलिमिनेट कर ही सकते थे। अगले चैप्टर पर चलते हैं, देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगले चैप्टर पर आगे हम लोग, इसका पहला दूसरा सवाल तो अभी अभी आपसे मैंने करवाया है। इसका तीसरा सवाल कीजिए, ज़रा अटैम्प्ट कीजिए और आंसर निकालिए इसका। सोचिए, एग्जाम में बैठे हुए हैं, एक बार इमेजिन करके देखिए। निम्न से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? ज्योग्राफी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो महापाप की श्रेणी में आता है, जाकर देखिए। वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। 69 बीपीएससी, दृष्टि IAS, बिहार समग्र, पूरा बुक अपलोड है। देखने वालों की कमी है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है आजकल के समय में। जाकर देखिए, पूरा वीडियो अपलोड है। धारावार क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। 65वीं बीपीएससी का सवाल है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। धारावार भूस्तरीय वाला संरचना वाला नहीं है। धारावार में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ओके,
तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार में निम्न में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक देश से अपेक्षाकृत पुराना है? बीपीएससी का फेवरेट सवाल है और आसान सवाल है, इसमें गलत करेंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग गलती करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर हो जाएगा आपका सी, खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना हिस्सा है। ओके, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? उत्तर पश्चिम का भाग, ये पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम का भाग ये किससे घिरा हुआ है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर, ये उत्तर पूर्वी हो गया, ये उत्तर पश्चिम ये हो गया, उत्तर पश्चिम ये हो गया, ये तो उत्तर पूर्वी भाग हो गया। ये सोमेश्वर पहाड़ी के श्रेणी से घिरा हुआ है। और अगर आपसे मैं पूछूं विंध्यन, सतपुरा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, धारावार क्रम की चट्टानें, शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत का मैदान या बिहार का मैदान, इनमें सबसे नया कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बिहार का जो मैदान है वो सबसे नया हो जाएगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। ओके, अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में कटिहार है, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, ये आपको याद होना चाहिए। निम्न कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो कटिहार हो गया। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा लगती है? बताइए कौन कौन से देश की सीमा लगती है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेपाल की सीमा लगती है। लेकिन किशनगंज के पास देखिए एक पतली सी पट्टी है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जो अलग करती है हमें बांग्लादेश से, वरना किशनगंज की सीमा बांग्लादेश से लगती रहती है। इस कारण से किशनगंज में बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं जो बांग्लादेश से, जो वहाँ पर रह रहे हैं। बिहार के लिए भी एक समस्या है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल जैसे बिहार में भारत का क्रम क्या है? तो देखिए अब तो 12वां हो गया है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 12वां क्रम है हमारा, 12वां क्रम है। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं जिसमें किससे जुड़े हुए सवाल होंगे? जलवायु और मृदा से संबंधित सवाल होंगे, अच्छे सवाल होंगे। इसको बार बार कर लीजिएगा, कम से कम 2 बार इस वीडियो को कर जाइएगा एग्जामिनेशन में। ये आसान सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आपसे बार बार एक ही तरीके के सवाल ऑप्शन में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। ओके, क्या है पहला सवाल? कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पता ही होगा आपको, CWG प्रदेश में आते हैं। कोपेन भाई साहब एक भूगोलवेत्ता हैं, भूगोल को जानने वाले हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्गीकरण किया। उन्होंने सोची आपका नाम जो भी है, आपका नाम मिस्टर ए है, आप वर्गीकरण अपना बनाइए। क्या बनाएंगे? जहाँ पर खूब वर्षा होगी उसको हम डाल देंगे आर, जहाँ पर मरुस्थल होगा उसको हम डाल देंगे डेजर्ट डी, और मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा भी होता है और वहाँ पर पहाड़ भी है या वहाँ पर मैदानी एरिया है, तो उसको हमने बोल रहे हैं क्या? उसको बोल रहे हैं आर, और मैदानी एरिया इसलिए एम। तो यही वर्गीकरण कहलाता है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग जलवायु प्रदेश को अलग अलग हम इंडिकेटर का नाम दे देते हैं। किसी का सी दे दिया, किसी का डब्ल्यू दे दिया, किसी का जी दे दिया, और तीनों भौगोलिक क्षेत्र का अगर एक जगह गुण पाया जाएगा तो उसको हम CWG नाम दे देंगे। कोपेन ने बस यही किया। आज तक केवल आप रटते आए होंगे, आज पहली बार मतलब समझे होंगे। CWG नाम दे दिया। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सवाल, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार का मृदा भी कंप्लीट करवा दिया है। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा और नए वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस मिट्टी से आच्छादित है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी से आच्छादित है, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ओके, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? देखिए मिट्टी तो बहुत सारी पाई जाएंगी, अधिकांशतः शब्द यूज किया गया है। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव कम लगेगा। चौथे का आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़क पाई जाती है। नदियां हैं यहाँ पर, बार बार नई नई मिट्टियाँ आती हैं, नवीन जलोढ़क हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा होती है। ऊपर वाले ऑप्शन में एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो काली मिट्टी दिख रही है ये कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर कभी पूर्व में पास्ट में ज्वालामुखी रहा हो और वहाँ पर उसका लावा निकला हो, मैग्मा निकला हो, अग्नेय चट्टान निकला हो, और उससे जो मिट्टी बनती है बहुत दिनों के बाद, अनेक प्राकृतिक रूपांतरण के बाद, वही काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो मृदा होती है, जो पानी होती है, पानी की बहुत ही अच्छी अवशोषक होती है और स्वतः जुताई वाली भी इसको कहा जाता है। सूखने पर पतली पतली दरारें बन जाती हैं जिसके कारण से इसको स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में आपको खूब सारा मिलेगा।
अगला सवाल भी कर लिया हमने। छठे सवाल पर आगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा AW के तहत आता है। बिहार का उत्तरी भाग, यूपी बिहार CWG, उत्तरी भाग AW के तहत आता है। ओके। बिहार बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ पर? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। 7 का आंसर B हो जाएगा। B हो जाएगा इसका आंसर, 7 का B हो जाएगा। आंसर देख के चोरी मत करना। बिहार में किस प्रकार की जल 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में पाई जाती है मानसूनी प्रकार की जलवायु। बहुत ही आसान सा सवाल, इस सवाल को गलत नहीं करना चाहिए था। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं ये तो बता दीजिए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऋतुएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से, शीत, वर्षा और ग्रीष्म। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हर साल डेटा बदलता है, उसके हिसाब से इस बार कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक विपरीत हो गया, पहले बिहार में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती थी, अब यहाँ पर ज़्यादा हो रही है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। लेकिन भौगोलिक रूप से अगर देखें, ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो किशनगंज में होती है, होनी चाहिए। अब वहाँ पर जितनी वर्षा हो रही उससे थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो पश्चिमी चंपारण टॉप पर आ जाता है। वैसे भी जलवायु का पैटर्न बदल रहा है तो पश्चिमी चंपारण होगा अगर आज के दृष्टिकोण में देखें। वैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 10 का आंसर D हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? गया जिला है। गया तो गर्मी ठंडी सब में टॉप पर रहता है। बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? हिमालय की अवस्थिति। हिमालय नहीं रहता तो बिहार में हम लोग क्या रहते? इग्लू में रह रहे होते, बर्फ़ के बनाए हुए घर में रह रहे होते, क्योंकि साइबेरिया से चलने वाली और जो ठंडी हवाएं हैं वो पूरा बिहार के मैदान में फैल गई रहती। हम लोग गोरे प्रदेश के निवासी रहते, कान नाक जो चिपटे चिपटे से रहते, मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग होते हम लोग। कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? D। 12 का आंसर D हो जाएगा। इन सभी का प्रभाव पड़ता है बिहार की और भारत की जलवायु पर पड़ता है। भारत की ही जलवायु पर पड़ता है, बिहार छोड़ो, भारत की ही जलवायु पर पड़ता है। ओके। गंगा के उत्तरी मैदान मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तरी मैदान में। बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? 14 का आंसर हो जाएगा। गया जिला है लाल व पीली मृदा का क्षेत्र। ये पूछा भी गया है आपसे BPSC में। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल नहीं होता भाई, टाल होता है। ओके। टाल की मिट्टी जो गंगा के पटना के आसपास गंगा के किनारे वाले ज़िले होते हैं, खासतौर से गंगा के दक्षिण के किनारे वाले ज़िले जो होते हैं उनमें ये पाई जाती है। और ये किसके लिए फेमस होती है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल। रबी में मुख्यतः दलहन, दलहन के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है ताल मृदा। खादर, नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? नवीन जलोढ़ का अब वहीं पर होगा जहाँ पर खूब सारा पानी आएगा, खूब सारा बाढ़ आएगा, खूब सारा नदी पर गाद आएगी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सहरसा और पूर्णिया, कोसी बेल्ट में चले जाइए, गाद ही गाद मिलेगा आपको। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो मध्य जून के आसपास। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। मध्य जून के आसपास बिहार में मानसून आ जाती है। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अब किससे जुड़े हुए सवाल है अगले चैप्टर में? अगले चैप्टर में आपका अपवाह तंत्र और सिंचाई से जुड़े हुए सवाल हैं। अपवाह तंत्र BPSC का फेवरेट टॉपिक मान लीजिए। 21 सवाल हैं करीब इसमें। जल्दी जल्दी से हम सबको निपटाते हैं, लेकिन रोक रोक कर सवालों को, वीडियो को पॉज कीजिए। एक बार इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो सिर्फ मास्टर का सुनते रहेंगे तो अपना दिमाग नहीं चल पाएगा। आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी यही लगेगा कि कोई कान में आके आंसर बता देता। पहला क्या है इसका कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी किसके किसके संगम से बनती है? इसका आंसर बताइए। मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। और 6वीं BPSC का अगर आपने प्रीवियस ईयर का PYQ ही नहीं देखा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले का आंसर हो जाएगा मोहना और लीलाजन। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? A आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर A हो जाएगा। ओके। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? आसान सवाल है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले में होता है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल व स्वर्ण रेखा नदी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये निकलती हैं, ये बिहार के दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। और ये सब कहाँ से निकलती है बताइए एक बार? इसका आंसर सोचिए जरा, कहाँ से निकलती होंगी? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि आप आसानी से इसमें से छांट सकते थे। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तीसरे का आंसर C हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बकवास क्वेश्चन, बर्बादी का कागार है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात कहाँ पर है भाई? तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आंसर। नवादा में है ना? कैमूर जिला में है। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। नवादा किस किस ने मारा था? पाँचवें का आंसर C हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है?
तो एशिया के सबसे बड़ी और ताज़ा जल फ्रेश वाटर की बात हो रही है। वैसे बहुत सारे झील हैं, जैसे चिल्का लेक भी बहुत बड़ी झील है, लेकिन वो फ्रेश वाटर झील नहीं है, वहाँ खारा पानी मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है? तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? ये कांवर झील है, छठा का आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पर चलते हैं। 7 नंबर पर कितने सवाल सही हो रहे हैं आपके? एक बार जोड़िएगा। अब तो रिवीजन का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है गुरु। आज कितना तारीख हो गया? आज 4 तारीख हो गया, 4 अगस्त। 4 सितंबर आ जाएगा आपके अगले महीने में, और 4 अक्टूबर तक तो आप रिजल्ट के दिन देखने लग जाएंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरों से गंगा नदी नहीं बहती है? ये अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल जो बीपीएससी ने क्या किया था, पॉलिटी को और भूगोल को मिलाकर पूछा था। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। गंगा नदी नहीं बहती किस प्रशासनिक जोरे से, प्रशासनिक विभागीय जोरे से? दरभंगा, मुंगेर, तो मुंगेर के बगल से बहती। पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत व सारण, कोसी व मगध, बताइए किस में होगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी और मगध जो प्रशासनिक है, इसमें गंगा नदी नहीं बहती है। एक बार देखिए प्रमंडल को जाकर, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रमंडल हैं, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बताइए। उत्तर की ओर, उत्तर से नहीं, उत्तर की ओर। कमला कहाँ से आती है? नेपाल से दक्षिण की तरफ। गंडक भी ऊपर से नीचे, बागमती ऊपर से नीचे, कोसी भी ऊपर से नीचे। इनमें से कोई नहीं, ई आंसर इसका हो जाएगा। 8 का आंसर ई हो जाएगा। बिहार के ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिला चौड़ा नहीं है, लंबा लंबी फैला हुआ है गंगा नदी किनारे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिला में सबसे लंबी है, 99 किलोमीटर के आसपास है लंबाई। 1 किलोमीटर और दे ही देते बेचारे का सेंचुरी हो जाता। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उपनदी पूछा गया। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी का भाग है और उपनदी है ये। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आसान सवाल है ये। पुनपुन नदी मिलती है। पटना जल दुर्ग है। कौन कौन सी नदी से बनती है? सोन, गंगा और पुनपुन। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, बहुत आसान सवाल। 12 का आंसर बताइए एक बार, बहुत आसान है ये तो भाई, गंडक नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। 13 का आंसर क्या होगा? ई होगा ना। 13 का आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेणी नहर से होती है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। ये तीनों बताइएगा एक बार सर्च करके, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? गंडक परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित एरिया है। आंसर चोरी मत कर लेना। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ये सब डेटा भी मैंने करवाया हुआ है वीडियो में, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिले में मिलता है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिलों में मिलता है। अब इसमें से बताइए कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से सवाल आपको दिखा देता हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर यहाँ पर बी गलत दिया हुआ है, बी गलत दिया हुआ है, बी गलत दिया हुआ है। ओके, 17 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्या है? निम्न के कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाती हैं कौन कौन सी नदियां हैं भाई? समूह खोजना है आपको। कमला नदी, कमला नदी तो मेरे घर के बगल से बहती है, ये कहाँ जाएगी? तो दरभंगा मधुबनी भाई, ये कहाँ से हो जाएगी? बूढ़ी गंडक, कोसी, कोसी यूपी में कहाँ चली जाएगी? ऑप्शन छांटना बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन कैसे छांटते हैं। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। उत्तरी कोयल, अजय नदी यूपी के पास कहाँ? पुनपुन नदी यूपी के पास कहाँ से चली गई? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। एक एक भी नदी को आप छांट लेंगे तो आसानी से आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। बिहार निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से आकर मिलती है, उत्तर की ओर से आकर मिलती है। पुनपुन कहाँ से निकलती है? उसके बाद से कौन सा? कर्मनाशा कहाँ से निकलती है?
और देखिए क्या है, उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गंडक, कमला और बागमती जो है ये उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं गंगा नदी में या उसकी सहायक नदी में। कमला नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है ना। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। सारण सिंचाई नहर निकालती है, कहाँ से निकाली गई, सारण सिंचाई, सारण छपरा वगैरह का बात हो रहा है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा डी, गंडक से निकाली गई है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4, यानी कि गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। एक बार बीपीएससी के इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा गया था कि ये बताइए बिहार के कौन कौन से ज़िला ऐसा है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उस ज़िले के नाम से नहीं जाना जाता है। जैसे मोतिहारी ज़िला कौन सा, जैसे सारण ज़िला का नाम है, हेडक्वार्टर क्या है तो छपरा है। जैसे वैशाली ज़िला का नाम है लेकिन ज़िला हेडक्वार्टर क्या है तो हाजीपुर है। इसी प्रकार से पूछा गया, तो बताइए एक बार गिन के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलग नाम से जाना जाता है। तो एक बार सोचिएगा, इंटरव्यू में पूछा था, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। अगले चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका ये खनिज संपदा से संबंधित है। खनिज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 14 सवाल हैं मात्र। इस 14 सवाल से आपके जब पेपर दे के आएंगे तो इसके ऑप्शन से या इसके सवाल से मैं आपको सवाल दिखा दूंगा कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। इस 24 सवाल को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। घुमा फिरा कर इन्हीं में से फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो खनिजों को एक बार पढ़कर जरूर जाइए। खनिज, नदियाँ, मिट्टी, ये कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर हैं ज्योग्राफी के जो आपको पढ़कर जाने ही जाने चाहिए। और सिर्फ बिहार का ही खनिज नहीं, भारत के खनिज क्षेत्र, विश्व के कौन कौन से प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र हैं, यूरोप के प्रमुख खनिज क्षेत्र। जैसे एक बार पूछ लिया था यूपी वालों ने कि बताइए टीन को लेकर कौन सा देश फेमस है, तो मलेशिया बड़ा फेमस है टीन वगैरह को लेकर। चांदी को लेकर मैक्सिको फेमस है। तांबा को लेकर चिली देश फेमस है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और यूरोप का, अमेरिका का, भारत का, दुनिया भर के कौन कौन से प्रमुख खनिज के क्षेत्र हैं वो आपको एक बार नॉलेज होना चाहिए। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, पहला सवाल क्या है, ये 68वीं बीपीएससी का सवाल है, इसको हल कीजिए। पहला क्या है, देखिए कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास से पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर व रोहतास जिलों में पाया जाता है। अगला क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। पहले का आंसर क्या होना चाहिए था, 1 2 3 होना चाहिए था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, इसका आंसर होगा ई आंसर हो जाएगा। बिहार के जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, जमुई जिले में मिला है, दूसरे का आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा में जो सवाल पूछा गया है इसी को स्टेटमेंट बनाकर यहाँ पर डाला गया है कि नहीं डाला गया है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, इसी के ऑप्शन को, इसी सवाल को अगले वाले में स्टेटमेंट बनाकर डाल दिया गया है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सवाल को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अंधाधुंध मत कीजिए कि टारगेट करना है कि 100 ख़त्म करने हैं, ऐसा नहीं। 10 ही ख़त्म करेंगे लेकिन उसको तबीयत से ख़त्म करेंगे, जिससे उसमें अगली बार कुछ भी पूछा जाए तो गलत ना हो हमारे। ओके, अगला है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। झारखंड का जो झरिया का इलाका है वहाँ पर भूमिगत कोयलों में आग लगी हुई है और उसके कारण से वहाँ पर ज़मीनें धंस रही हैं, लोगों का घरों में रहना मुहाल हो गया है। झरिया जो बहुत सारे उद्योगों के जननी है उसका ये हाल हो रखा है, वहाँ पर भूमिगत कोयले का दहन खूब ज़्यादा हो रहा है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चौथे सवाल पर चलते हैं। बिहार के किस ज़िले में अवरख का भंडार पाया जाता है, और ये पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया है। ये चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, गया ज़िले में अवरख का भंडार पाया जाता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। पाँचवां, खनिज और ज़िले को निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन कैमूर जो दिया हुआ ये सही है। माइका भागलपुर गलत है। क्वार्जाइट मधुबनी में कोई ऐसा खनिज नहीं पाया जाता। लेड और जिंक गया, ये भी गलत दिया हुआ है। ओके, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा गया है। ऑयल रिफाइनरी बारौनी में, ये तो सही है भाई। सीमेंट बंजारी में, क्या सीमेंट का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही है भाई, ये भी होता है। फर्टिलाइज़र भौराही और रेल डिब्बा अभियांत्रिकी ये दोनों भागलपुर में नहीं होते, ये आपका सारण में भी है और मधेपुरा में भी है रेल इंजन का कारखाना, इसलिए इसका आंसर डी दिया हुआ है इसमें। छठे का आंसर डी दिया हुआ। अगर आपको इस पर डाउट हो तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, इसको रीचेक कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी श्रेणी भाई, विंध्यन श्रेणी।
विंध्यन श्रेणी है और इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो चूना पत्थर की भरपूर मात्रा में पाई जाती है चूना पत्थर। इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 करोड़ टन है और ये 16 करोड़ बहुत दिनों से स्थिर ही है, 10 साल से यही स्थिर ही है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार मिलियन टन में कितने थे? देखिए तुरंत हम झारखंड से अलग हुए थे इसलिए हमारा सारा कोयला वहाँ पर चला गया था। 9 का आंसर इसमें 160 दिया है, वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, बाकी इसमें 160 मिलियन टन दिया हुआ है। ये सब आंकड़ा कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बिहार सूची में आपको मैच करना है, खनिज और प्राप्ति स्थान मैच करना है। 10 का मैच कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभ्रक है और स्वर्ण है, डोलामाइट है, पेट्रोलियम है। एक बार मैच करके देखिए, आसानी से मैच हो जाएगा। 10 का देखिए, अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? तो ये गया में पाया जाता है। स्वर्ण, तो स्वर्ण का मुंगेर में है। और आपका डोलामाइट, तो डोलामाइट है रोहतास में। पेट्रोलियम किशनगंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर होना चाहिए। ओके। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये है बरौनी में है, बरौनी में है तेल शोधक कारखाना, यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था। बिहार के किस जिला में स्वर्ण के प्लेसर या निक्षेप होने की पुष्टि हुई है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, लेकिन इसका खनन शुरू नहीं हुआ है अभी भी। बिहार के किस जिले में सोप स्टोन का बड़ा भंडार है? सोप स्टोन का भंडार, ये बीपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जमुई जिले में सोप स्टोन का बड़ा भंडार है। और आज का आखिरी सवाल है, बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 14 का आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में बरौनी में तेल शोधक कारखाने का स्थापना किया गया था। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आधे घंटे मैंने लगभग में ज्योग्राफी आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है, बिहार स्पेशल। जैसा भी लगा हो बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।